तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 विद इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और फिर उसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो लिखा हमने एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना, क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि आपको एक इक्वेशन दी है x² + 3x + 8, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये इसकी कहलाती है डिग्री। इस पूरे को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं और ये इसकी डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। जैसे कि मैं लिख दूं 2x² + 3x³ + 4x⁵ + 7, तो इस पूरे की डिग्री क्या है? 5। ये इसकी डिग्री है, ठीक है ना, ये इसकी डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पे जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, यहां पर जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, x की उतनी ही वैल्यूज निकलती हैं। यहां पे x की डिग्री 2 है तो हमारे यहां पे 2 वैल्यू निकलेंगे x के, ठीक है ना। यहां पे 5 डिग्री है तो यहां पे x की 5 वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है ना। और एक बात और याद रखना है हमें कि हियर वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड जीरोज। x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? यहां पे जीरोज बोलते हैं। x की जो वैल्यूज रहती है ना, यहां पे हम उसको बोलते हैं जीरोज, ठीक है। तो यहां पे इसको नोट कर लीजिए आप। ये हमारे इंट्रोडक्शन में है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है ना। ओके, एक बात याद रखना, जितनी x की डिग्री होती है, मतलब जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, उतने ही उसके जीरोज निकलेंगे। और वैल्यूज ऑफ x को हम बोलते हैं जीरोज, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखा आएगा, पेज नंबर 33 एनसीईआरटी में पेज नंबर 33 कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ quadratic polynomial find the zeros of the quadratic polynomial and verify relation between zeros and coefficients। ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, मतलब कि x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है ना। और उसके रिलेशन निकालने हैं जीरोज के और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है ना। तो एक इसमें एग्जाम्पल है, उसको मैं पहले करवा देता हूं। क्वेश्चन है 2x² - 8x + 6 फॉर एग्जाम्पल। ये ऐसा क्वेश्चन आया आपको कि 2x² - 8x + 6, ठीक है ना। 2x² - 8x + 6, तो हमें करना क्या है, इस 2 का इस 6 में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो
एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहता है उसका कांस्टेंट टर्म में, मतलब लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारी चलेंगी रफ वर्क में, ठीक है। तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो आया 12, ये 2 का इस 6 में मल्टीप्लाई किया तो आया 12। ये रफ वर्क में चलेगा आपका, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके फैक्टर्स चेक करने हैं कि ये कौन कौन सी टेबल में आता है 12। तो 12 2 की टेबल में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 6 के में आता है और 12 खुद के में आता है। तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हो गए। अब हमें करना क्या है, इन फैक्टर्स को देख लीजिए आप और ये देख लीजिए, और यहां पे सॉल्यूशन डाल के, यहां पे सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू मिलेगी प्लस का 6, ठीक है ना। ये हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म a है, x के साथ वाला b है, देन हमारा कांस्टेंट टर्म c है, ठीक है ना। अब इसको वापस उठाया हमने, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है ना, प्लस का 6। अब हुआ क्या कि ये 2 का 6 में मल्टीप्लाई करना था तो हमने कर लिया, 12 आया हमारा, ठीक है। अब वो 12 के फैक्टर चेक कर लिए, 12 काय की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है। अब इन नंबर्स में से हमें ऐसे दो नंबर उठाने हैं जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे बीच वाला टर्म आ जाए। कौन सा टर्म आ जाए, ये वाला, ये 8 वाला टर्म, ठीक है ना, मतलब 8 आ जाए। तो हम यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8 की जगह लिखेंगे 6 प्लस 2, x की जगह पे x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर वैसे ही का वैसा, अंदर मल्टीप्लाई किया x का तो आया 6x प्लस 2x प्लस का 6 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, ये 2x स्क्वायर वैसा ही का वैसा, माइनस 6x माइनस का 2x एंड प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है ना। ब्रैकेट खोलने पे जब भी आगे माइनस लगा है, जब भी आगे माइनस लगा है तो ब्रैकेट खोलने पर साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसको, ये 2 बन गए पेयर, ये 2 बन गए पेयर, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसको ब्रेक करना है। रफ वर्क में भी ब्रेक कर सकते हो, बिना ब्रेक करे भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको ब्रेक किया हमने, क्या है ये 2 इंटू x माइनस इसको किया तो 2 इंटू 3 इंटू में x, ठीक है ना। इधर -2 इंटू x इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन टर्म निकालने पड़ते हैं, जो इसमें भी हो और इस वाले पेयर में भी हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 और यहां से 2 बाहर निकाल दिया, ये x और ये x बाहर निकाल दिया, अंदर बचा x माइनस 3, ठीक है ना। अब ऐसा ही इधर से करेंगे, ये 2 और ये 2 निकाल दिया, अंदर बचेगा x माइनस 3। ये जो प्लस है ना, ये माइनस माइनस से मिलके बना है, ये जो प्लस है ये माइनस माइनस से मिलके बना है, ठीक है। तो यार 2 बाहर निकाला, अंदर बचा x माइनस 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या कि ये दोनों टर्म x माइनस 3 x माइनस 3 ब्रैकेट वाले टर्म सेम होना चाहिए, तो आ गए सेम, ठीक है ना। x माइनस 3 और x माइनस 3 के मिला के बन गया एक x माइनस 3,
x माइनस 3 बन गया, और ये 2x और माइनस 2 मिला के 1 बन गया, इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, x माइनस 3 को 2x माइनस 2 के इज इक्वल, x माइनस 3 को 0 के बराबर में रखना है और 2x माइनस 2 को 0 के बराबर में रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 के बराबर में रखेंगे। तो हमने लिखा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू आया 3, और ये आया 2x इधर, ये माइनस 2 इधर है, तो आया प्लस का 2, x इज इक्वल टू 2/2, x की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो x की दो वैल्यूज आई, x की आई दो वैल्यूज, ठीक है ना। तो एक को हमने मान लिया अल्फा, देखो ये हमारे आ गए जीरोस, ये x की दो वैल्यूज, यहां पे डिग्री 2 थी, यहां पे डिग्री 2 थी, तो x की वैल्यूज 2 निकली, तो इसको मान लिया हमने अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, ये हमारे जीरोस निकले, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें उसने बोला था ये आपके जो जीरोस है और ये जो कोफिशिएंट है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो पहला रिलेशन इनके बीच में होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3 प्लस 1, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू जो है वो ये है -8, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 हमने पुट कर दी, 3 प्लस 1 कितना आया 4, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 8, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारा पहला रिलेशन है, देखिए ये बराबर आना चाहिए, ये पहला रिलेशन है, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोस निकला। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, ठीक है ना, ये निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू 1, सी की वैल्यू हमारी क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 3 जा 6, ये 3 1 जा 3 आया, और ये 2 3 जा 6, ये आ गया हमारा, ये भी बराबर आ गया। ये तो हमारे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सम, ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको, नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर कर लेना आप लोग। इसके बाद करवाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8
तो यहां पे सबसे पहले वही लिखेंगे सॉल्यूशन डाल के कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax square plus bx plus c is equal to 0 we get a एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म a मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -8। तो हमारे a b c की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, इसको वापस से उठाना है। एक्स स्क्वायर -2x -8, अब इसके साथ जो 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो 1 है, इसका इस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे रफ वर्क में मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 8। अब इस 8 के हम फैक्टर्स चेक करेंगे कि ये 8 जो है कौन कौन सी टेबल में आता है, 8 जो है ये कौन कौन सी टेबल में आता है। तो 8 हमारा 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 खुद की टेबल में आता है, ठीक है ना। तो यहां से हमें ऐसे 2 नंबर उठाना है, वहां से हमें ऐसे 2 नंबर लेना है कि उन 2 नंबर को प्लस या फिर माइनस करने पर 2 आ जाए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2 की जगह लिखेंगे 4 - 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस लगा है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 2 पेयर बन गए और ये 2 पेयर बन गए आपके, तो इसको ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स और इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब ऐसा टर्म लेना है इन दोनों में जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो यहां x है और यहां x है, तो हमने x बाहर फेंक दिया, अंदर क्या बचा x माइनस का 4 प्लस ये 2 और ये 2 बाहर फेंक दिया, अंदर बचा x माइनस का 4, ठीक है ना। ये दोनों टर्म एक जैसे आने चाहिए था तो आ गए। x माइनस 4 मिला के बन गया हमारा, और x प्लस 2 मिला के बन गया ये x प्लस 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, ये x माइनस 4 को 0 के बराबर में रखना है और x प्लस 2 को 0 के बराबर में रखना है। तो यहां पे हमने x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा, तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इसको मानेंगे अल्फा, क्या मानेंगे इसको, अल्फा, इसको मानेंगे बीटा। तो लिखा हमने लेट अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जीरोस निकले हमारे, इन जीरोस के बीच में और इन कोफिशिएंट के बीच में, इन जीरोस के बीच में और ये हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं, इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो हम पहले निकाल चुके हैं सम ऑफ जीरोस। पहला रिलेशन क्या होगा हमारा, सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए।
अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि 4 प्लस -2, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू -2 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1, तो अपॉन का 1 तो लिखा ही नहीं जाता है। 4 प्लस -2, 4 -2 तो आया 2, ये करने पे आ गया 2। ये हमारा पहला रिलेशन निकल आया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4 इंटू -2, सी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1 तो लिखा नहीं जाता है, 4 -2 8। ये हमारे निकला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे आंसर्स हैं। वैसे तो आंसर यहीं दिए होंगे ऊपर, लेकिन हमारा ये वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हो गया आपका फर्स्ट। अब हमें करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1। एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी में याद रखना, एनसीईआरटी ठीक है, क्लास 10th पेज नंबर आपका 33। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस का 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय as² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो s² के साथ वाला टर्म क्या है a, तो a की वैल्यू हो गई 4, s के साथ वाला है b तो हो गई -4, c की वैल्यू हो गई 1। ठीक है ना। अब हमें लिखना है, इसको वापस से उठाना है, 4s² माइनस 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस 4 का इस 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो रफ वर्क में करेंगे। 4 इंटू 1 बराबर 4। अब ये 4 का ये टेबल में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है, बस। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है, उनमें से एक नंबर को 2 बार भी ले सकते हैं, जैसे 4 + 4 2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पे 4 आ जाए, तो हम 2 + 2 ले लेंगे। आ गई बात समझ में, क्या ले लेंगे, 2 + 2 ले लेंगे। अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये 4s² माइनस 2s, माइनस था तो ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज, 2s प्लस 1। ठीक है ना।
अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, -2 इंटू एस इंटू 1, कुछ नहीं तो 1, माइनस इसको लिखा 2 इंटू एस इंटू में 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें भी हो इसमें भी हो कॉमन निकालेंगे। ये 2 बाहर निकाल दिया, ये s और ये s बाहर निकाल दिया। अब ये 2 और s अंदर बचा, -1 माइनस, इधर सिर्फ 1 कॉमन है तो 1 बाहर निकाला, अंदर बचा 2s माइनस 1। ठीक है ना, 2s माइनस 1, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए थे तो आ गए 2s माइनस 1। अब उसको 0 के बराबर में रखेंगे दोनों को, तो यहां पे लिखा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमारी s की वैल्यू आ गई, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। एक सेकेंड, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी वो क्या, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी s इज इक्वल टू 1/2 और 1/2। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए, ये हमारे जीरोस आ गए। अब इन जीरोस के बीच में और इन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 1/2 प्लस 1/2, 2 का एलसीएम कितना है 2, इस 2 का 2 में डिवाइड दिया 1 है, 1 का ऊपर किया 1 प्लस 1 और माइनस की जगह माइनस, और b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू हमारी है कितनी, -4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 4। अब माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 1, ये 2 1 और 1 हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये पूरा कट गया तो कितना आया 1। ये हमारा सम ऑफ जीरोस निकला। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, सी अपॉन में ए यानी 1/4। वन बाई टू वन इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। ये हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया इसको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको सबसे पहले तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज the terms in descending order। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म, फिर बिना एक्स वाला टर्म। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखेंगे अब इसको कंपेयर किया जाएगा। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। अब इस 6 का इस 3 में मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस 6 का इस 3 में मल्टीप्लाई करना है। तो ये रफ वर्क में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3 बराबर आया 18। अब ये 18 काय काय की टेबल में आता है वो देखना पड़ेगा हमें। तो 18 जो है आपका 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है। ठीक है ना? 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। ठीक है ना? अब उनमें से हमें ऐसे दो नंबर उठाने हैं जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे ये बीच वाला टर्म 7 आ जाए। ये हमने लिखा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब 6 की जगह लिख दिया हमने 6x स्क्वायर माइनस इस 7 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 2, x का x, क्वेश्चन था हमारा 6 माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है? 6x स्क्वायर वैसे ही का वैसा माइनस x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो है 9x माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? ये ब्रैकेट खोलेंगे, आगे माइनस लगाए तो ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब ये दो के पेयर बन गए। ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया। तो हमें इनमें इनको ब्रेक करना है। 2 × 3 × x × x माइनस इसको लिखना है 3 × 3 × x। ठीक है? अब इसको भी ब्रेक करना है। 2 × x × 1 माइनस 3 × 1। ठीक है? अब हमें वो टर्म लेना है कॉमन इन दो में से और उन दो में से।
तो वहां से कॉमन लिया इसमें से, तो ये 3 और ये 3, एक x और एक x बाहर आ गया, 3x बाहर, अंदर बचा हमारा 2x -3 प्लस ये 1 और ये 1 बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 2x -3, ये 2x -3 और 2x -3 मिला के 1 बन गया हमारा, क्या 2x -3। ये 3x + 1 मिला के 1 बन गया, ठीक है। इसको 0 के बराबर में रखेंगे, इसको 0 के बराबर में, थ्री एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये इसको 0 के बराबर में रखने पे है x = 3/2, इसको बराबर रखने पे x = -1/3, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वो हमारे जीरोस निकल आए और ये हमारे पास कोफिशिएंट है। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो पहले निकलेगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लिया हमने सबसे पहले, लेट अल्फा = 3/2 और बीटा = -1/3, ठीक है। अल्फा और बीटा मान लिया हमने, अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस और ये माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास -7 है, b की वैल्यू हमारे पास -7, b की वैल्यू -7 है, अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास दी है कितनी, 6। तो 3 और 2 का एलसीएम आया, 3 और 2 का एलसीएम आया 6, ठीक है। 2 का 3 में डिवाइड देंगे, 2 का 6 में डिवाइड तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 9, माइनस 3 का 6 में डिवाइड 2 का ऊपर करेंगे 2, बराबर आया 7/6, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आया 7/6 = 7/6, ठीक है ना। ये हमारा निकला सम ऑफ जीरोस, निकला हमारा सम ऑफ जीरोस। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा = c/a, ये वाला टर्म अलग है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा = c/a, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट निकाले तो इंटू, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो आया 3/2 इंटू -1/3, c की वैल्यू ये दिया मैं -3 और a की वैल्यू दिया 6, और 3 1 -3 और 3 2 6 और ये -3/6, ये बराबर आने थे तो आ गए, वो दोनों हमारे वेरीफाई हो गए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, वो हमारे आंसर्स हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो यहां पे सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू आई 8 और c की वैल्यू आई 0। ठीक है ना, वो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इसको डायरेक्ट ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू यू इंटू यू, प्लस इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यू। ठीक है, अब यहां से 2 और यहां से 2 निकाल के ये आ गया 2, यहां से 2 यहां से 2 निकाल के आ गया 2, और एक u और एक u निकाल के आ गया u। ठीक है, अंदर क्या बचा आपका u प्लस एक सेकेंड, ये u और u निकाला था, u प्लस 2 बचा हमारा। कौन सा टर्म, एक ये वाला और एक ये वाला, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 2 2 ज़ा 4, 4u और ये है u प्लस 2। ठीक है ना, अब हमें 4u को 0 के बराबर में रखना है, 4u इज इक्वल टू 0, और इसको इसके बराबर में रखना है, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये आया आपका u इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4, u इज इक्वल टू 0, पहली वैल्यू आ गई, और ये आया आपका u इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, ये u इज इक्वल टू -2 है। अब इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे हम बीटा। तो हमने लिखा लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। तो आया, सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा जीरो प्लस ये -2, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, अरे b की वैल्यू है 8 अपॉन a की वैल्यू है 4, ये हुआ -2। अब इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 1 या 4 4 2 8 -2, ये सम ऑफ जीरोस आ गया। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 0 इंटू -2 सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, तो 0 2 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे आंसर्स आ गए, ये हमारे आंसर्स आ गए। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कर लीजिए। ये हमारी फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहलाती है। क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। तो लिखा ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिला? a की वैल्यू 1, a टी स्क्वायर के साथ वाला टर्म a कहलाता है, तो टी स्क्वायर के साथ a है, 1 है तो 1, t के साथ वाला b, तो t के साथ वाला है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आई माइनस का 15। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको वापस से उठाया तो लिखा टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? ए स्क्वायर दिया है आपको, माइनस बी स्क्वायर बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर दिया है माइनस वाई स्क्वायर बनाना है। जैसे ये अगर आपका एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, और अगर इसको हम वाई स्क्वायर बना ले तो हमारे दो फैक्टर्स डायरेक्टली निकल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा टी स्क्वायर है ही, इसको रूट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा कैसा दिख रहा है? इट्स लुकिंग लाइक एक्स स्क्वायर माइनस, ये कैसा दिख रहा है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह ले लेंगे टी और वाई की जगह पे ले लेंगे रूट 15। तो यहां पे हम लिख देंगे टी प्लस रूट 15, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर में रखा और इसको 0 के बराबर में रखा, टी प्लस रूट 15 0, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर में रखा तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और यह है आपका t इज इक्वल टू
√15। ठीक है, तो ये हमारी टी की वैल्यू निकल आई -√15 और +√15। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे जीरोस निकल आए, ये हमारे जीरोस निकल आए। अब हम इसको डायरेक्ट वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा मान के। ये आइडेंटिटी में थोड़े ऊपर लिख दे रहा हूं, x² - y² इज इक्वल टू x + y, x - y होती है प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो इसमें लिख दिया सबसे पहले हमने लेट अल्फा इज इक्वल टू -√15, बीटा इज इक्वल टू +√15। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू -√15 और +√15 मान ली हमने। अब हम इसको लिखेंगे, पहला रिलेशन फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब -√15 +√15 माइनस b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो आया 0 और ये -1 + 1 कैंसिल आउट, ये 0 आ गया। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस निकला। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अल्फा इंटू बीटा C/में, अल्फा इंटू बीटा यानी कि ऊपर -√15 इंटू प्लस का √15 C/में a, c की वैल्यू है -15, अपॉन में 1 है तो अपॉन का 1 लिखा नहीं जाता है, -15 इज इक्वल टू -15। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 5। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब हमारा क्वेश्चन बचा है लास्ट, फर्स्ट का लास्ट वाला, 3x² - x - 4। 3x² - x - 4, तो इसको लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वी गेट, हमें क्या मिला, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे इसको डाया 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। इस 3 का इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री का 4 में मल्टीप्लाई किया तो आया 12। अब ये 12 कौन कौन सी टेबल में आता है उसके फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। तो 12 जो है 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और 12 खुद की टेबल में। ठीक है, 12 खुद की टेबल में। अब हमें करना क्या है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1
x के साथ जो कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है उनमें से जिनको प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। तो हमने क्या किया, 3x² माइनस 1 की जगह कोई भी 2 ले रहे हैं, तो इसको लिख दिया हमने 4 माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, 3x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो आया 4x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3x² माइनस ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज, ठीक है, इन दोनों को कॉमन ले लिया, इन दोनों को मतलब पेयर बना दिया दोनों का, या इसको ब्रेक किया तो ये ब्रेक करने पे आएगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको करने पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, प्लस इसका बनेगा 3 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो को कॉमन ले लेंगे, इन दो को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। सॉरी अब यहां से x और यहां से x बाहर निकाला, अंदर बचा 3x माइनस 4, इधर से प्लस 1 बाहर निकाला, अंदर बचा 3x माइनस 4। ठीक है, 3x माइनस 4 3x माइनस 4 मिला के 1 बन गया। थ्री एक्स माइनस 4 और वो बन गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर में रखा, इसको 0 के बराबर में, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। ठीक, अब हुआ क्या, ये हमारा हो गया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, ये हो गया बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना, तो हम पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 अपॉन में 3 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ये दी है हमें -1 और ए की वैल्यू दी है 3, तो ये आया आपका 1, 4 और 3 1 का एलसीएम आया 3, 3 का 3 में डिवाइड दिया 1 आया, 1 का ऊपर किया तो 4, 1 का 3 में 3 हो तो ये आया ये, तो ये आया 1/3, 4 माइनस 3 ये आया 1/3। वन अपॉन थ्री आ गई बात समझ में। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, सेकंड रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा ये और ये, मतलब कि 4 अपॉन में 3 इंटू में -1 और सी अपॉन में सी यानी -4 अपॉन में 3, तो आया -4/3, -4/3।
ये हमारे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नोट कर लीजिए इसको।